देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11th नंबर। इसमें क्या बोला है, V1 बराबर 220 वोल्ट, V2 बराबर 122 वोल्ट, V3 बराबर 136 वोल्ट। देन लोड पावर फैक्टर, मतलब लोड साइड का पावर फैक्टर निकालना। और क्या बोला है, ऑल्सो इफ लोड रेजिस्टेंस इज 5 ओम देन एवरेज पावर ऑब्जर्व बाय लोड इज। ठीक है, तो एवरेज पावर क्या होगा, तो लोड रेजिस्टेंस अगर बोला क्या 5 ओम होगा तब लोड में एवरेज पावर कितना एब्जॉर्ब होगा। ठीक है, तो पहला करते हैं लोड पावर फैक्टर। तो लोड साइड देखेंगे तो ये सीरीज है, सीरीज में आई ले लेते हैं कॉमन। जब आई कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका बनाते हैं फेजर। यहाँ से सेम आई आएगा तो आई ले लेंगे रेफरेंस में, आई ले लिए रेफरेंस में। ठीक है, उसके बाद और V3, तो V3 कहाँ आएगा, RL का कॉम्बिनेशन है। तो अगर हम बनाते हैं VRL यहाँ आएगा। ठीक है, इसी फेज में। और L I से कितना 90 डिग्री लीड करेगा, तो मान लेते हैं VL यहाँ आया। तो ये दोनों का रिजल्टेंट क्या है, V3। तो ये दोनों का रिजल्टेंट V3, तो V3 यहाँ आया। अब V3 कितना दिया हुआ है, यहाँ से 136 वोल्ट। ठीक है, तो V3 आ गया। अब लेते हैं V2 का रेजिस्टेंस, तो सेम में करंट में हुआ तो मान लेते हैं V2 यहाँ कहीं। इसका वैल्यू दिया हुआ है V2 का 122 वोल्ट। तो V2 और V3 का रिजल्टेंट क्या है, V1। तो V2 और V3 का, तो V3 का से पैरेलल और V1 से स्ट्रेट, ये दोनों जहाँ मीट करेगा, ये दिया हुआ है V1। V1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 220 वोल्ट। ठीक है, निकालना क्या है, लोड पावर फैक्टर। लोड पावर फैक्टर मतलब I और V3 के बीच का एंगल, तो ये निकालना है। ठीक है, तो ये हो गया। मान लेते हैं फाई ले लेते हैं, फाई एल लेते हैं, लोड का एंगल ले लेते हैं। तो फाई एल निकालने के लिए क्या करेंगे, हमको ये मालूम है। ठीक है, ये मालूम है और ये मालूम है, तो तीनों मालूम है। तो पैरेललोग्राम के अनुसार क्या होता है, अगर ये दोनों के बीच का एंगल V2 और V3 का एंगल के बीच में फाई एल है और इसका मैग्नीट्यूड मालूम है, इसका मैग्नीट्यूड दोनों का रिजल्टेंट है, तो क्या लिखते हैं, V1 बराबर √V2 स्क्वायर प्लस V3 स्क्वायर प्लस 2V2 V3 कॉस बिटवीन देम, कॉस फाई एल। तो यहाँ से कॉस फाई एल निकल जाएगा। तो V1 कितना दिया है 220 बराबर, इसको स्क्वायर में ले लेते हैं, V2 स्क्वायर, V2 कितना दिया 122 का स्क्वायर, V3 कितना दिया हुआ 136 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू V2 122 इंटू V3 136 इंटू कॉस ऑफ फाई एल। तो यहाँ से फाई कॉस फाई एल निकालेंगे। तो जब फाई एल निकालिएगा तो ये कॉस फाई एल निकालिएगा तो यही हो जाएगा लोड पावर फैक्टर। लोड पावर फैक्टर आपका आ जाएगा, जब इसको सॉल्व कीजिएगा 0.45। ठीक है, अब लैगिंग होगा लीडिंग होगा, तो ये कैसे डिसाइड करेंगे, तो देखिए V के रिस्पेक्ट में बोलते हैं, तो V3 के रिस्पेक्ट में I क्या है, तो V3 के रिस्पेक्ट में I क्या है, लैगिंग जा रहा है ना, क्लॉकवाइज जा रहे हैं, तो ये क्या होगा लैगिंग नेचर। अब क्या बोला, इफ़ लोड रेजिस्टेंस इज 5 ओम, अगर लोड रेजिस्टेंस RL का वैल्यू 5 ओम ले लेते हैं। ठीक है, 5 ओम ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, तो क्या एवरेज पावर ऑब्जर्व बाय लोड। तो एवरेज पावर ऑब्जर्व बाय लोड मतलब P एवरेज जब लोड में निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसके अक्रॉस मान लेते हैं VRL, तो VRL स्क्वायर अपॉन कितना आ जाएगा RL, सिंपल। अब VRL स्क्वायर कैसे निकलेगा, देखिए VRL इसमें है, ये निकालना है, ये मालूम चल गया। तो यहाँ से क्या निकलेगा, कॉस ऑफ फाई एल लिख सकते हैं B/H, तो B कितना है VRL अपॉन V3। तो यहाँ से VRL निकल जाएगा, VRL इक्वल टू V3 कितना दिया हुआ है 136 इंटू कॉस ऑफ फाई एल, कॉस ऑफ फाई एल निकला हुआ है, तो 136 इंटू 0.45।
तो ये कितना आ जाएगा, जब इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो 61.47 कुछ आएगा। ठीक है, अब इसको क्या कर देंगे, इसमें पुट कर देंगे तो 61.47 का स्क्वायर अपॉन RL का वैल्यू क्या दिया है 5 ओम, तो क्या आ जाएगा, इसको जब कैलकुलेट आएगा तो आएगा 750 वाट। तो ये आंसर हो गया। तो एक आंसर ये हो गया, एक आंसर ये हो गया। इस तरह से बना सकते हैं।